हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, करते हैं वीडियो स्टार्ट। अबे क्या कुछ सोचो? और छोड़, जाके तेरे मुच्छर को गुजराती में बोल के गुंडिया भाव आई ना छे और अजय भी बोल दे, सातुम पांड्या भी है। हाँ, अब सातुम गुंगा मेरा भी है। कुश्ती क्या बोल सकते हैं उसको? सारा वो मुच्छर कोलकाता में रहकर बंगाली और नेपाली के जगह गुजराती को चौकीदार रखता है। कल उठ के यही चोरी करे। पहलवान चो, अरे पहलवान की मारुति बार कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसको तो मैं जाऊँ अंदर। चुप। नाव मांगने के लिए सही वक्त पे आए मालिक। चलो चलो चलो। आओ मारुति, क्या लेने आए यहाँ? नमस्ते सेठ जी, आप बोट लेने आए हो? वोट? ये गुजरात है, गुजरात। यहाँ ना वोट है ना बाटली है। निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, पेट पे लात मत मारिए, गरीब आदमी तो हूँ। इतना नीरी क्यों कर रहा है? मुझे बोल। उस दिन क्या बोला था जब मैं तेरे पास पैसे लेने आया था सबके सामने? बोलता है मेरी मूछें मुड़वा के गले पर बिठा के पूरे गांव में घुमाएगा। जब निकाल मूछ मेरी आप। मुझे याद नहीं। अबे निकाल, निकाल, मैं कहता हूँ मूछ निकाल। मैंने ऐसा तो नहीं कहता। याद नहीं है? अच्छा जाने दो। जो तूने मेरे आदमियों से कहा था जब वो पैसे मांगने गए थे, तूने कहा था ये गुजरात नहीं है, मेरा इलाका है, मेरा। ज्यादा होशियारी दिखाई तो टांग तोड़ दूंगा। ये तो बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था। उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था, और आपने ये भी कहा था कि इनके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिला देंगे। बोला था ना मालिक? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। तूने जरूर कहा होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी बुराई किए बिना तेरा खाना हजम ही नहीं होगा। आपकी माता जी की कसम। मेरी माँ को उंगली दिखाता है। नहीं करता माँ को। तुझे गुजरातियों की ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर तुझ में हिम्मत है तो अखाड़े में आ, दो हाथ कर और हम में से किसी एक को हरा अपनी नाव वापस ले जा। बहुत अच्छा मौका है मालिक, एक आध उठा के पटक देते हैं, नाव वापस लेके चलते हैं। क्या खुजर मुजर कर रहे हो? हिम्मत है तो आ। अगर मैं जीत गया तो बोट वापस मिलेगी? नक्की? और मेरा पैसा? वो उधारी माफ। हाँ, पक्का? पक्का। सबके सामने? हाँ। चलो। चलो माँ, आशीर्वाद दे तेरे बेटे को, मछाड़ पे आशीर्वाद दे। मालिक क्या हुआ? उसने तो चड्डी पहनी है। तो इसमें आपको क्या? लेकिन मैंने नहीं पहनी है। कम से कम दूसरे घर तो चड्डी पहन के आना चाहिए था ना। क्या करे, चड्डी भी उसके पास है। वो कैसे? अरे मैंने बोट पे चड्डी सुखाने को रखा थी, बोट गई चड्डी गई। हाँ, तो पहले चड्डी मांग लेते, बाद में नाव मांगते हैं। नहीं, पहले बोट फिर रंगो। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया? नहीं, पसीना नहीं, लेकिन अगर कुछ और छूट गया तो उसे रोकने के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं है इनके पास। और चौहान साहब, आप ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है। नहीं, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे। और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून है। इससे मेरी जगह ये लड़ेगा। मैं किसी नहीं सकता हूँ। क्यों? तुम शूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। तो ठीक है, शीतल के साथ लड़। शीतल, अभी पता चलेगा। ये तो
चीर दे और चीर के एक टुकड़ा फेंक सूरत में और एक टुकड़ा फेंक अहमदाबाद में। इसको छोड़ो उसको मारो। ये तो हमारे लिए खेल था। ये खेल था। मार तो अब पड़ेगी। देखिए हमें मारने से या हमारी माता जी भी यहाँ पे तो और मैं क्या करूं? आप मुझे मेरी नाव वापस दे दीजिए, उसे बेचकर मैं अपनी सारी उधारी चुका दूंगा। नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर मैं तुझे तेरी नाव दे दूं, तू छू मंतर हो जाएगा। नहीं। हाँ? एक ही शर्त पर नाव दे सकता हूँ। क्या? अगर तू अपनी कोई चीज मेरे पास गिरवी रखे तो। जो चीज पहले से आपके पास गिरवी पड़ी हुई है उसे छुड़ाने और कौन सी चीज गिरवी लेकर आऊं? वो मुझे नहीं मालूम। मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। जर, जमीन या जुर्म। ए भगवान, अब मैं जोरू कहां से? जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? हाँ? नहीं। तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, ये आपके पास गिरवी रहेगा। बस। ये कौन है? ये मेरा इकलौता भतीजा है। बड़े प्यार से मैंने इसका जतन किया। मैं नीचे नहीं रखता था कि उसको सांप काट ले, सर पे नहीं बिठा ताकि चील को उड़ा के ले जाए। इसे हमेशा मैंने अपनी गोद में रखा। गोद में मेरा प्यारा भतीजा कन्हैया। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। क्या करूं मैं? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जब तक तुम्हारे नहीं लौटा देते तुमको यही रहना पड़ेगा। आप मेरे जैसे गरीब के बगैर एक पल नहीं रख सकते। तो अपने इस कलेजे के टुकड़े के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे माने? तो तू भी इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ठीक है, इस टिड्डे को भी यहीं छोड़ दो। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बांडिया, तेरी जुदाई को मैं सहलूंगा बांडिया। मैं अपनी नाव लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कलेजा और मेरे कलेजे का छिलका यही छोड़ के कलेजे का छिलका दोनों को यही यार छोड़ दो। लेकिन जो राजपाल जब आया है ना, जब शीतल के साथ लड़ाई करने के लिए, कैसे यार तैयार हो के आ रहा था शीतल को नहीं, ऐसे ही है। उसको लगा था कि कोई काम मतलब कि लड़की के साथ होगा मेरा मुकाबला, लेकिन आगे से भाई शीतल बोला भी है उसने कि ये नाम कैसे आपने रखे मर्द को औरत का नाम दे दिया शीतल की वजह लेकिन यार ये बंदे इधर लैंड कर जब ये भाई आए थे ना इसके घर पे नाव लेके, तो वो आ गया नाव लेने के लिए। आगे से भाई वो जो था ना गार्ड, वो भी गुजराती था, उसको क्या इनकी समझ आनी थी हिंदी की। वो भाई बात कर रहे थे उसके, उसने कहा दंगल हो रहा है अंदर चले जाओ। उन्हें इनको लगा कि भाई वो कह रहा है कि जाओ भाई अंदर जाना है, वैसे भेज दिया, पर अंदर तो दंगल हो रहा था इनका, था भाई उन्होंने बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। ऐसे ही भाई राजपाल के साथ ना बड़ी ज्यादती हुई है यहाँ पे। पहले तो शीतल जो है उसने धोया आके, और फिर भाई ये वो तो नाटक कर रहा था, अपने वो मालिक का साथ दे रहा था कि चलो आसानी हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो कलेजे का छिलका है ना, इसे भी इधर ही रहने दो।
टिड्डे। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई आप यही लग रहा है कि इन दोनों को इधर रख लेंगे और मालिक जो है ना वो चला जाएगा और जब भाई उसके पैसे उसे देगा, लेकिन ये दरमियान में जो मुकाबला हुआ ना ये बहुत अच्छा। हाँ आप जी। देखो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।